गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गाते बिहारी नंदलाल मेरो है श्री गाते बिहारी नंदलाल मेरो है गाते बिहारी नंदलाल मेरो है श्री गाते बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है गाते बिहारी नंदलाल मेरो है श्री गाते बिहारी नंदलाल मेरो है गाते बिहारी नंदलाल मेरो है श्री गाते बिहारी नंदलाल मेरो है
जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधा सुराधा सुराधा हमारो धन राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा सुराधा सुराधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम राधे राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमर धन राधा सुराधा सुराधा हमारो धन राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा सुराधा सुराधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे राधा रमन जी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे श्याम सुंदर जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे राधा माधव जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राम कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे गिरी गोवर्धन राधे राधे पुरा में राधे राधे कारण वन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे धानी वन में राधे
राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे 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 राधे, हमारे राधे राधे तुम्हारे राधे 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 राधे, हम सबकी राधे 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 राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, 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 गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा
पाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए
आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम सब लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जब हमारे जीवन में दुख आए, संकट आए, तकलीफ आए, मुश्किल आए, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और आप सभी बड़भागियों से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि आप सब लोग आज के प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा विश्वास है कि आज के प्रसंग को जो भी सज्जन व्यक्ति ध्यान से सुनेंगे और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो उनके जीवन में कितना भी दुख आ जाए वो कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आज के प्रसंग को सब लोग ध्यान से सुनिए। विषय ये है कि जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें 6 कार्य करना चाहिए। सबसे पहला, जब हमारे जीवन में दुख आए तो सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि आज मेरे जीवन में जो भी दुख आया है, जो भी कष्ट आया है, जो भी संकट, जो भी मुसीबत आया है, यह सारा दुख जो है मेरे ही किसी कर्म का फल है और फल को भोग करके ही खत्म किया जा सकता है। कर्म फल से भागा नहीं जा सकता है। कर्म फल जो है भोगने से ही खत्म होता है, भागने से खत्म नहीं होता है। अतः जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें जो है उस दुख को अपने ही कर्म का फल समझ करके हमें जो है हंसते हुए खुशी से उस दुख को स्वीकार करना चाहिए। उस दुख को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वह सारा दुख जो है हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है, अपने ही कर्मों का फल होता है। कई बार हम लोगों के जीवन में दुख आता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण जो है ना फलाना आदमी है, हमारे दुख का कारण जो है हमारा बगल वाला है, चाहे हमारे दुख का कारण हमारी पत्नी है, चाहे हमारे दुख का कारण हमारा पति है, चाहे हमारे दुख का कारण हमारा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, समाज है, परिवार है, सरकार है। हमारे जीवन में दुख आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण फलाना आदमी है, अमुक आदमी है। परंतु वास्तव में अगर बुद्धि से, विवेक से विचार किया जाए तो हमारे दुख के कारण
हम स्वयं ही हैं। दूसरे लोग तो केवल एक माध्यम मात्र होते हैं। जैसे जब कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को दंडित करता है, उसको मारता है, उस समय अपराधी को बहुत दुख होता है और अपराधी क्या सोचता है कि यह पुलिस वाला कितना क्रूर है जो मुझे इतना मार रहा है और मुझे दुख दे रहा है। अपराधी सोचता है कि पुलिस वाला मुझे दुख दे रहा है, परंतु वास्तव में बुद्धि से विचार किया जाए तो उस अपराधी को पुलिस वाला दुख नहीं दे रहा है, उस अपराधी को उसका अपना अपराध ही उसे दुख दे रहा है। पुलिस वाला तो एक माध्यम मात्र है। अगर वो अपराध नहीं करता तो पुलिस वाला मारता ही नहीं। उस अपराधी को उसका अपना अपराध ही उसे दुख दे रहा है। पुलिस वाला तो एक माध्यम मात्र है। वैसे ही इस संसार में हमको हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। दूसरे लोग तो, पत्नी बच्चे, संसार के लोग तो माध्यम मात्र होते हैं। वस्तुतः हमको हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। इस बात को हम लोग रामायण के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। रामायण में कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और भगवान राम जो है वन में चलते चलते श्रृंगबेरपुर में पहुंचे और वहां पर भगवान की भेंट निषाद राज से हुई। निषाद राज ने भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का बहुत स्वागत सम्मान किया, बहुत स्वागत सत्कार किया। और भगवान राम जो है उस दिन रात्रि के समय में निषाद राज के यहां पर ही रुक गए। और चूंकि भगवान राम जो है उदासीन व्रत का पालन कर रहे थे, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो रात्रि के समय में घास फूस की सैया पर, बिस्तर पर सो रहे थे और लखन जी और गुहराज निषाद ये दोनों लोग जाग करके पहरा दे रहे थे। अब रात्रि के समय में जब निषाद राज ने देखा कि हमारे श्री ठाकुर जी जो मखमल के कोमल बिस्तर पर भी सोते हैं तो उनके शरीर में चुभन होती है, वो हमारे ठाकुर जी, इतने सुकुमार ठाकुर जी जो है ये घास फूस की सैया पर सोए हुए हैं। हमारे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा होगा। निषाद राज लखन से कहने लगे कि लखन जी, माता केकई ने हमारे प्रभु राम को जंगल में भेज करके बहुत बुरा किया। माता केकई ने हमारे प्रभु को बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया। उस समय लखन जी ने गुहराज निषाद से बहुत सुंदर बात कही। लखन जी ने कहा कि ना निषाद राज, ना, हे निषाद राज, इस दुनिया में कोई भी आदमी जो है हमको न तो सुख दे सकता है और न तो दुख दे सकता है। ये बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। इस दुनिया में कोई आदमी न तो हमको दुख दे सकता है और न तो सुख दे सकता है। इस संसार में आदमी का अपना कर्म ही उसे सुख देता है और उसे दुख भी देता है। लखन जी ने रामायण में ये बात कही, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म फल भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म फल भोग सब भ्राता। लखन जी ने कहा कि हे निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म फल भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई आदमी न तो किसी को सुख दे सकता है और न तो दुख दे सकता है। इस संसार में आदमी का अपना कर्म ही उसे सुख भी देता है और अपना कर्म ही उसे दुख भी देता है। निजकृत कर्म फल भोग सब भ्राता। तो रामायण के इस प्रसंग से यह साबित होता है कि वास्तव में हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वह दुख जो है हमारे ही कर्मों का फल है। इसीलिए जब जीवन में दुख आए ना तो हमें सबसे पहले तो उस दुख को अपने ही कर्मों का फल समझ करके खुशी से हंसते हुए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग के जीवन में दुख आता है ना तो हम लोग कहते हैं अरे तेरे वजह से हमको दुख मिला, फलाना आदमी के वजह से दुख मिला। परंतु नहीं, वास्तव में रामायण के प्रसंग से साबित होता है कि हम हमारे दुख के कारण हम स्वयं हैं, दूसरे लोग तो एक माध्यम मात्र होते हैं। इसीलिए जब जीवन में दुख आए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो है उस दुख को हमें अपने ही कर्मों का फल समझ करके उसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। ये पहला काम करना चाहिए। जब जीवन में दुख आए तो ये पहला काम करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? जब जीवन में दुख आए तो दूसरा क्या करना चाहिए? तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम के सूत्र है, जीवन में बहुत काम आएगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जब जीवन में दुख आए तो हमें दूसरा काम यह करना चाहिए कि जब जीवन में दुख आए, संकट आए, मुश्किल आए तो उस समय में हमें अपने मन से कहना चाहिए, एक ही वाक्य कहना चाहिए, क्या? ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप अपने मन को ये बात कहिएगा। जब जीवन में दुख आएगा ना तो अपने आंख को बंद करके थोड़ा शांत चित्त होकर के अपने मन को कहिएगा, हे मेरे मन, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और बात भी बिल्कुल सही है। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए वो सब गुजर जाएगी, क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं है यहां पे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आप अपने मन को ये कहेंगे ना तो जरूर राहत मिलेगी। एक बार कथा आती है कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, आप हमें एक ऐसा लाइन बताइए, एक ऐसा सेंटेंस बताइए, एक ऐसा वाक्य बताइए जिसको सुखी आदमी सुने तो दुखी हो जाए और जिसको दुखी आदमी सुने तो सुखी हो जाए। ऐसा कोई एक लाइन बताइए। उस समय बीरबल ने यही लाइन कहा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर कोई आदमी बहुत खुश है, मान लीजिए किसी का एनिवर्सरी है, चाहे किसी का जन्मदिन है, वो खूब खुशियां मना रहा है और उसके पास जाकर कह दीजिए ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये सुनकर के वो दुखी हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कोई दुखी आदमी है, बहुत दुखी है, बहुत टेंशन में है, लेकिन अगर उसको कहा जाए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो इसी वाक्य को सुनकर वो सुखी हो जाएगा, है कि नहीं?
वाक्य एक ही है, लेकिन इस वाक्य को सुखी आदमी सुनेगा तो वो सतर्क हो जाएगा, और दुखी आदमी सुनेगा तो वो सुखी हो जाएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसीलिए जब हमारे जीवन में मुश्किल आए, दुख आए, तो हमें जो है अपने मन को यही कहना चाहिए कि हे मेरे मन, तू घबरा मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब दुख आए तो हमें जो है यह सोचना चाहिए। कई बार कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे दुख के समय में केवल इतना सोचने से क्या फायदा होगा। अगर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, दुख आ गया, तो दुख के समय में केवल हम ये सोचेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सोचने से क्या होता है। हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि देखिए सोचने से भी बहुत कुछ होता है। आप विश्वास रखिए, दुख के समय में आप ये भी सोचेंगे ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो इतना सोचने मात्र से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। दुख तो खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सोच बदलने से और विचार बदलने से भी जो है ना जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आती है। जब हम अपने सोच को बदलते हैं, जब हम अपने विचार को बदलते हैं ना, तो विचार को बदलने मात्र से भी जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आती है, बहुत शांति आती है। जैसे इस बात को आप एक छोटी सी कथा से समझ सकते हैं। एक बार एक गांव में एक कुम्हार जो है वो चिल्लम बना रहा था। चिल्लम आप सब लोग जानते हैं ना, चिल्लम बना रहा था। तब तक वहां से एक संत गुजरे। संत ने कुम्हार से कहा कि भाई तुम चिल्लम मत बनाओ, तुम ऐसा करो, तुम घड़ा बनाओ। अब जैसे ही संत ने कहा तो अब कुम्हार जो है संत की बात मान करके चिल्लम बनाना बंद करके वो घड़ा बनाने लगा। अब जब वो कुम्हार घड़ा बना रहा था, उस समय घड़े ने कुम्हार से पूछा कि सेठ जी, आप तो अभी अभी चिल्लम बना रहे थे, लेकिन आप जो है अब घड़ा क्यों बनाने लगे? उस समय सेठ ने कहा कि देखो मैं तो चिल्लम ही बनाने वाला था और चिल्लम बना ही रहा था, लेकिन संत ने हमको समझाया, संत ने हमको ज्ञान दिया, तो मेरा विचार बदल गया, इसीलिए मैं चिल्लम न बना करके मैं घड़ा बना रहा हूं। उस समय उस घड़े ने उस कुम्हार को धन्यवाद दिया और घड़े ने कुम्हार से कहा कि सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि आपका तो विचार बदला, लेकिन तो मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। हाँ, आपका तो खाली विचार बदला, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। मैं तो चिल्लम बनने वाला था, लेकिन आपका विचार बदला तो मैं घड़ा बन गया। अगर मैं चिल्लम बनता तो लोग मुझ में आग भरते, नशीले पदार्थ भरते, लेकिन आपका विचार बदल गया, आप घड़ा बना रहे हैं तो लोग मुझ में ठंडा ठंडा गंगा जल रखेंगे। हा? आपका तो विचार बदला, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। ये प्रसंग बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि जिस प्रकार से उस कुम्हार का विचार बदला तो घड़े की जिंदगी बदल गई, वैसे ही आप विश्वास कीजिए, जिस दिन आपका सोच बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, उस दिन आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए जीवन में सोच के बदलने से भी, विचार के बदलने से भी बहुत बड़ी क्रांति आती है। इसीलिए हमें अपने सोच को बदलना चाहिए। हाँ, सोच को बदलना चाहिए, विचार को बदलना चाहिए।
सोच बदलने से बड़ा फायदा होता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें दूसरा काम क्या करना चाहिए? जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें अपने विचार बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। क्या सोच बदलना चाहिए? कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये सोचना चाहिए। क्योंकि इस संसार में देखिए कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर सुख शाश्वत नहीं है तो दुख भी शाश्वत नहीं है। हमारे आचार्य लोग बताते हैं ना कि सुख और दुख जो है ना मेहमान की तरह है। सुख जो है मेहमान की तरह है और दुख जो है वो स्वप्न की तरह है। अगर हमारे घर में मेहमान है तो कितना दिन रहते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है कि नहीं? ज्यादा दिन रहेंगे तो हम लोग भगा देंगे वैसे ही है कि नहीं? हमारे गांव में कहा होता है, पहले दिन पौना, दूसरे दिन ठेवना, तीसरे दिन भाग क्यों ना, है कि? तीसरे दिन क्यों ना, कहा तू कहा के हम कहा के, तू अपना रास्ता हम अपना रास्ते है कि नहीं? तो सुख जो है ना मेहमान की तरह है। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान है तो कितना दिन रहता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन के बाद वो चला जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में सुख भी है। सुख भी हमारे जीवन में ज्यादा दिन नहीं रहता है, आता है चला जाता है। और दुख जो है स्वप्न की तरह है। स्वप्न भी कितना देर तक रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं रहता है ना। रात भर रहेगा, सुबह तो चला ही जाता है ना। तो जैसे स्वप्न जो है, जैसे हमारे जीवन में स्वप्न ज्यादा देर तक नहीं रहता है, वैसे ही ये दुख भी हमारे जीवन में ज्यादा देर तक नहीं रहता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में दुख आए ना तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने मन से कहना चाहिए कि हे मेरे मन, चिंता मत कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमारे जीवन में जब दुख आए तो दूसरा काम हमें ये करना चाहिए। और तीसरा काम क्या करना चाहिए? हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि देखिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आचार्य गण बताते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह दुख तो दुनिया को बनाने वाले भगवान के भी जीवन में आया। मैं तो एक इंसान हूं, मेरे जीवन में दुख आ गया तो इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? हाँ, कौन सा बड़ा आश्चर्य है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जब जीवन में दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि इस संसार में भगवान के भी जीवन में, जो पूरे दुनिया के मालिक हैं, उस भगवान के भी जीवन में दुख आया तो फिर तो मैं इंसान हूं, मेरे जीवन में दुख आया तो इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब भगवान भी संसार में आए तो उनके जीवन में कितना दुख आया। आप देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में ही कितना दुख आया। कितना दुख आया कि जन्म लेते ही भगवान कृष्ण को अपने माता और पिता को छोड़ करके गोकुल में जाना पड़ा। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही कंस जैसे राक्षस के पास अपने मां और बाप को छोड़कर जाना पड़ा। ये कितना बड़ा दुख है। भगवान को जन्म लेते ही अपने मां बाप से दूर होना पड़ा। भगवान कृष्ण को अपने माता के
छाती का दूध पीने का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ? भगवान कृष्ण को अपने माता के आंचल में सोने का सौभाग्य नहीं मिला। भगवान कृष्ण को अपने माता की लोरियां सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। कितना बड़ा दुख। जन्म लेते ही उनको गोकुल में जाना पड़ा और वहां भी केवल 6 दिन के थे, तो वहां पर 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना नामक राक्षसी जो है भगवान कृष्ण को जहर पिलाने के लिए पहुंच गई। हाँ? ये कितना बड़ा दुख। हाँ? और थोड़ा सा उम्र बढ़ा, थोड़ा सा दिन और बीता तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए सक्टासुर नाम का एक राक्षस आ गया। फिर उसके बाद तृणावर्त आया, फिर उसके बाद जो है अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, कितने सारे असुर आए। कितना कितना कष्ट उठाना पड़ा। हाँ? एक छोटे से बच्चे को 7 साल का था तब तक जो है इंद्र देवता ने ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, तो 7 साल के बच्चे को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। कितना कष्ट आया जीवन में। हाँ? भगवान कृष्ण के जीवन में कितना कष्ट आया, एक संत जो है एक भजन के माध्यम से बताते हैं। आइए हम लोग इसको गाते हैं और सब लोग जो है इस भजन को गाइए। और जब जीवन में दुख आए तो अपने मन को ऐसे समझाइएगा। दुनिया के दुख हरने वाले, दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। जग को रोशन करने वाले को काली रात में आना पड़ा। जग को रोशन करने वाले को काली रात में आना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। जब जेल के ताले टूट गए, जब जेल के ताले
दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। ये चौदह लोक के स्वामी हैं, ये चौदह लोक के स्वामी हैं, चौदह लोक के स्वामी हैं, चौदह लोक के स्वामी हैं। ये घट घट के अंतर्यामी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं, ये घट घट के अंतर्यामी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। सुंदर महलों को छोड़ सभी, सुंदर महलों को छोड़ सभी, इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। सुंदर महलों को छोड़ सभी, इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। ये अभय अभय अविनाशी है, ये अभय अभय अविनाशी है, अभय अभय अविनाशी है, ये अभय अभय अविनाशी है। मथुरा वृंदावन वासी है, मथुरा वृंदावन वासी है, मथुरा वृंदावन वासी है, मथुरा वृंदावन वासी है। गोकुलवासी की रक्षा में, गोकुलवासी की रक्षा में, गोवर्धन को भी उठाना पड़ा। गोकुलवासी की रक्षा में, गोवर्धन को भी उठाना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। ये जगत गुरु और ज्ञानेश्वर, ये जगत गुरु और ज्ञानेश्वर, जगत गुरु और ज्ञानेश्वर, ये जगत गुरु और ज्ञानेश्वर। भगवत गीता के योगेश्वर, भगवत गीता के योगेश्वर, भगवत गीता के योगेश्वर, भगवत गीता के योगेश्वर। अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, अपनों से भी युद्ध करना पड़ा। अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, अपनों से युद्ध करना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। जनियों रे सुन करने वाले तो
दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। नंदलाल हरे गोपाल हरे नंदलाल हरे गोपाल हरे नंदलाल हरे गोपाल हरे नंदलाल हरे गोपाल हरे नंदलाल गोपाल हरे। चित तोर यशोदा के लाल हरे चित तोर यशोदा के लाल हरे चित तोर यशोदा के लाल हरे चित तोर यशोदा के लाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे। गोविंद हरे गोविंद हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भगवान कृष्ण के जीवन में कितना कितना दुख आया। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें जो है यह सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के मालिक, पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान के भी जीवन में जब दुख आया तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरे जीवन में दुख आ जाए इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और जब भगवान ने भी दुख को सहन किया
तो मैं भी दुख को सहन करूं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेषु आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षु भारत। कृष्ण गीता में गर्जना करते हैं कि हे अर्जुन, एक व्यक्ति को चाहिए कि वह जो है जैसे सर्दी और गर्मी को सहन करता है, वैसे ही सुख और दुख को भी सहन करना चाहिए। तो जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें तीसरा काम यह करना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि जब भगवान के जीवन में दुख आया तो मैं तो इंसान हूं, मेरे जीवन में दुख आया, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, ये सोचना चाहिए। और चौथा, जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें चौथा काम क्या करना चाहिए, हमारे आचार्य लोग बताते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे जीवन में दुख आए तो जिन लोगों के जीवन में हमसे ज्यादा दुख आया है ना, ऐसे लोगों को याद करना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें चौथा काम यह करना चाहिए कि जिन लोगों के जीवन में हमसे ज्यादा दुख तकलीफ आया है ना, दुख के परिस्थिति में हमें उन लोगों को याद करना चाहिए, उन लोगों को याद करना चाहिए। इससे हमारा दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारा दुख जरूर कम हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र, आप देखिए राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कितना कितना दुख आया। हा? आप सब लोग जानते हैं राजा हरिश्चंद्र जी अयोध्या के राजा थे और इतने धार्मिक थे और इतने धर्मपरायण थे और इतने अच्छे से उन्होंने शासन किया कि पूरी दुनिया में जो है उनका नाम था। यहां तक कि स्वर्ग में भी उनका यश और उनका चरित्र गाया जाता था। एक दिन नारद जी स्वर्ग में गए और वहां पहुंच करके जो है उन्होंने इंद्र के दरबार में राजा हरिश्चंद्र का गुणगान गाना शुरू कर दिया। राजा हरिश्चंद्र का गुणगान सुनते ही इंद्र के भीतर जो है ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इंद्र ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि राजा हरिश्चंद्र जो है उनका नाम जो है खराब हो जाए। ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक वहां पर विश्वामित्र जी आ गए और इंद्र देवता ने अपने मन की बात जो है विश्वामित्र जी को बता दिया। विश्वामित्र जी ने सोचा, विश्वामित्र जी ने कहा कि हम तो किसी का नाम नहीं खराब करेंगे, लेकिन हम जो है राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। और एक दिन विश्वामित्र जी की इच्छा से ऐसा हुआ कि राजा हरिश्चंद्र रात्रि के समय में अपने महल में सोए हुए थे। उस समय हरिश्चंद्र जी ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि मैंने अपना सारा राजपाट, धन संपत्ति, सब कुछ जो है विश्वामित्र जी को दे दिया है। सपना देखा उन्होंने। और दूसरे ही दिन जो है विश्वामित्र जी उनके राजमहल में प्रवेश कर गए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया, उनका चरण धोया, उनका स्वागत सम्मान किया। और अंत में हरिश्चंद्र जी ने पूछा कि बताइए भगवान, आज मेरे अहोभाग्य है कि आपका आगमन मेरे कुटिया में हुआ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं।
विश्वामित्र तो परीक्षा के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि राजन, तुमने कल स्वप्न में अपना सारा राजपाट जो है मुझको दे दिया है, अपना सर्वस्व मुझको दे दिया है। अतः मेरा आदेश है कि अभी का अभी जो है तुम अपना सब कुछ, सारा राजपाट, धन संपत्ति सब कुछ मुझे दे दो और तुम जो है अभी का अभी इस महल को छोड़ करके बाहर चले जाओ। विश्वामित्र जी ने जैसे ही ये वाक्य कहा, उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, ये मेरा सारा राजपाट तो आपका ही है, आप जैसे संतों की कृपा से ही मिला है, आपका मैं आपको अर्पण करता हूं, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दे दिया। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को अपना सब कुछ दे दिया और फिर इसके बाद भी पूछा कि मैं आपकी और क्या सेवा करूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत ताली बजाया और अपने सेवक से कहा कि जाओ हमारे तिजोरी में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला करके गुरुदेव को अर्पित कर दो। जैसे ही सेवक तिजोरी की ओर बढ़ा, विश्वामित्र जी ने रोका कि राजन, तुम भूल रहे हो, तुमने अपना सारा राजपाट मुझको दे दिया है, तो तुमने तिजोरी और तिजोरी का धन भी मुझे दे दिया है, इसीलिए अब यहां के एक भी वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः तुम 1000 स्वर्ण मुद्रा इस राजपाट से नहीं, तुम अपने पास से ला करके दो, अपने पास से ला करके दो। उस समय राजा हरिश्चंद्र के पास जो है एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र ने अन्य लोगों से भी, जिनसे जान पहचान था, उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगी, परंतु किसी ने भी नहीं दिया। देखिए, यहीं से राजा हरिश्चंद्र का दुख का दिन शुरू होता है। एक तो सबसे पहले उनका सारा राजपाट चला गया और बिल्कुल भिखारी जैसी हालत बन गई। 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगे, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। देखिए जीवन में कैसा कैसा दिन आता है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, सब दिन होत न एक समान, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति मेरु समान, कबहुक दास स्वपच गृह बसकर अंबर गहत मसान। यही राजा हरिश्चंद्र हैं कि इनके पास एक दिन मेरु पर्वत के समान खजाना था, लेकिन आज ऐसा दिन आया कि अपने गुरु को देने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मतलब सीधा अर्श से फर्श पर आ गए, आसमान से धरती पर आ गए, करोड़पति से रोडपति हो गए। आदमी के जीवन में कब कैसा समय आ जाए कहा नहीं जा सकता है। सूरदास जी लिखते हैं कि सीता मैया के जीवन में एक दिन ऐसा समय था ना कि एक दिन सीता मैया सोने के महल में रहा करती थी। और एक दिन उसी सीता मैया के जीवन में ऐसा दिन आया कि जब उन्होंने जंगल में अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया ना, तो अपने लव कुश को सुलाने के लिए फटा चीथा गुदड़ा भी नहीं था उनके पास, एक कपड़ा भी नहीं था फटा चीटा पुराना जिसको बिछा करके अपने लव कुश को सुला सके। जिंदगी में कैसा कैसा दिन आता है। सूरदास जी कहते हैं कि आदमी के जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि जब आदमी का विवाह होता है तो उस समय
आदमी घोड़े पर बैठ कर जाता है, हाँ, बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, माताएं मंगल गीत गाती हैं, हाँ, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन उसी आदमी के जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है कि वही आदमी जब मर जाता है तो एक दिन उसी के जीवन में ऐसा समय आता है कि जब वो मर जाता है तो उसको 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर अर्थी में लेकर जाते हैं, शमशान में लेकर जाते हैं। और उसके वही स्वजन संबंधी जो उसके शादी में गीत गा रहे थे, वही लोग आंखों से आंसू बहाते हैं, क्रंदन करते हैं। जीवन में कैसा कैसा समय आता है। राम जी के जीवन में देखिए, हाँ, एक दिन तो ऐसा समय था कि राम जी अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, हाँ, एक दिन ऐसा समय आया कि जंगल में जो है, महल में रहने वाला आदमी जंगल में पहुंच गया, हाँ, और जंगल में भी रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, घास फूस की सैया बिछा कर सोते थे, बारिश आता तो भीगते थे, ठंडी आता तो सहन करते थे। जीवन में कैसा कैसा दिन आता है। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हमारे जीवन में अच्छे दिन आए ना, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हाँ? क्योंकि कब बुरे दिन आ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, कब हम अर्श से फर्श पर आ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब जीवन में अच्छे दिन आए तो फूलना नहीं चाहिए, और किसी आदमी के जीवन में बुरे दिन होना तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके मजबूरी का, दुख का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा दुख न हंसिए, कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। कबीर जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी आदमी के मजबूरी का, उसके दुख का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं कि आप हर एक आदमी से फायदा ले लेना, हर एक परिस्थिति का फायदा ले लेना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता है ना, तो आप उसके विश्वास का कभी दुरुपयोग मत कीजिएगा, हाँ, कभी दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर कोई हमारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता है ना, तो हमें उसके साथ कभी आघात नहीं करना चाहिए। सब दुकान में आप फायदे उठा लीजिएगा, हर काम में फायदे उठा लीजिएगा, लेकिन किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा, किसी के दुख को देख करके हंसिएगा मत। क्योंकि कबीर जी कहते हैं, कबीरा रंक न हंसिए, कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। किसी गरीब के गरीबी को देख करके हंसिए मत, क्योंकि आज भी आप संसार में ही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अर्श पर हैं तो ठाकुर जी फर्श पर पहुंचा सकते हैं, और जिसके ऊपर हंस रहे हैं ना, जो फर्श पर है उसको अर्श पर पहुंचा सकते हैं। हमारे ठाकुर जी के पास ऐसा सामर्थ्य है। हमारे ठाकुर जी के पास ऐसा सामर्थ्य है कि झोपड़ी में रहने वाले सुदामा को सोने का महल प्रदान कर देते हैं, और सोने के महल में रहने वाले रावण को भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। हमारे ठाकुर जी कब किसको
कब किस सुदामा को झोपड़ी से उठाकर सोने के महल में बैठा दें और कब किस रावण को सोने के महल से निकाल करके शमशान भूमि में भिखारी बना दें, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कोई गरीब आदमी हो तो उसके ऊपर हंसिएगा मत, उसके दुख और मजबूरी का कभी फायदा मत उठाइएगा, हाँ, क्योंकि कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में एक दिन तो ऐसा समय था कि उनके पास मेरु पर्वत के समान इतना सारा धन संपत्ति था, लेकिन उनके जीवन में आज ऐसा दिन आ गया, ऐसा समय आ गया कि अपने गुरु को देने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, गुरु को देने के लिए नहीं थी। अब हुआ यूं कि अंत में राजा हरिश्चंद्र जी ने सोचा कि भले मेरे पास आज पैसे नहीं हैं और दूसरे लोग हमको देने के लिए तैयार भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने विश्वामित्र जी को वचन दिया है तो मैं उनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कैसे दूंगा? अपने इस शरीर को बेच दूंगा और बेच करके अपने गुरु को मैं स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। इतना सोच करके राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सैब्या को और अपने पुत्र रोहित को लेकर के राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट, महल, नौकर चाकर, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके राजा हरिश्चंद्र काशी की तरफ चल पड़े, बनारस की तरफ चल पड़े। और चलते 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 रास्ते में उनको बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से प्यास लगी, और जैसे ही प्यास लगी सामने उनको प्याऊ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए गए तब तक उनको याद आया कि अरे मैंने अपने गुरु को तो अभी स्वर्ण मुद्राएं दिया नहीं, तो जब तक मैं अपने गुरु को स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे दूंगा तब तक जो है मैं जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। उन्होंने जल नहीं पिया। उनकी पत्नी सैब्या को भी प्यास लगी थी, रोहित को भी प्यास लगा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे पति देव, हमारे पिताजी पानी नहीं पिए तो हम भी नहीं पिएंगे। सैब्या जी बड़ी पतिव्रता नारी थी, वो भी राजा हरिश्चंद्र के पीछे पीछे चल पड़ी और चलते 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 29 दिन बीत गए। 29 दिन बीत गए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से 1 महीने की मोहलत ली थी कि मैं 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दूंगा। अब 29 दिन बीत गए लेकिन उनके पास कहीं से स्वर्ण मुद्राएं नहीं आई। अब जैसे ही 29 दिन पूरा हुआ उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी ने धमकी देते हुए कहा कि राजन, तुम्हारे पास केवल 1 ही दिन शेष बचा है, अगर तुमने 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी तो मैं जो है तुमको श्राप दे दूंगा और तुमको तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब जो है राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी, बच्चे बहुत चिंतित हो गए, बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के राजा हरिश्चंद्र जो है विश्वामित्र जी से बोले कि भगवान, अभी भी हमारे पास 24 घंटे बचे हुए हैं, आप 24 घंटा तक प्रतीक्षा करने की कृपा करें, मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं जरूर दूंगा। अभी 1 दिन बचा है, इतना समय आप प्रतीक्षा कीजिए। इतना कह करके राजा ने अपने आप को बेचने का निर्णय ले लिया। और जैसे ही सैब्या जी ने, रानी ने, उनकी पत्नी ने ये सुना कि मेरे पतिदेव अपने आप को बेचने वाले हैं, उस समय उनकी पत्नी सैब्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। जैसे हवा से एक केले का पेड़ गिर पड़ता है, वैसे ही दुख के कारण जो है महारानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनका छोटा बेटा रोहित जो है मां मां कहकर चिल्लाने लगा, रोने लगा। और जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को मूर्छित देखा तो उनको भी दुख सहन नहीं हुआ, वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए।
कई घंटों तक बेहोश पड़े रहे, लेकिन उस काशी के क्षेत्र में उन दोनों राजा रानी को न कोई पहचानने वाला, न कोई पूछने वाला, न कोई उठाने वाला। जिंदगी में कैसा कैसा समय आता है। एक दिन तो राज सिंहासन पर बैठ करके अपने नौकर चाकर सेवकों को आज्ञा दिया करते थे, और एक दिन काशी के धरती पर लेटे पड़े, मूर्छित है, बेहोश है, कोई पूछने वाला नहीं। भगवान की प्रेरणा से कुछ देर के बाद मूर्छा दूर हुई। राजा हरिश्चंद्र उठे, उनकी पत्नी उठी, और पत्नी ने अपने पति राजा हरिश्चंद्र से कहा कि स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। विश्वामित्र जी को धन लौटाने का जितना दायित्व आपका है, उतना ही दायित्व मेरा भी है। हे भगवान, आप ऐसा करिए ना कि आप जो है ना खुद को न बेच करके आप मुझको बेच दीजिए। आप मुझे बेच दीजिए, और जो है विश्वामित्र जी को स्वर्ण मुद्राएं लौटा दीजिए। अब करते तो क्या करते। राजा हरिश्चंद्र जो है अपनी पत्नी को बहुत मनाए, लेकिन पत्नी जीत कर बैठी कि मुझे बेच दीजिए। अंत में परिस्थिति को देखते हुए राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में रोते रोते कहते हैं, हरे कृष्णा हरे हरे, रोते रोते कहते हैं कि अरे कोई है काशी की बाजार में जो मेरी पत्नी को खरीदेगा? मैं अपनी पत्नी को बेचने के लिए तैयार हूं, कोई खरीदने वाला है क्या? आप जो बताओगे वो मेरी पत्नी करेगी, कोई खरीदने के लिए तैयार है क्या? इस तरह से आंखों में आंसू लिए राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और बच्चे काशी के बाजार में घूम रहे थे कि कोई हमें खरीद लो। लोग सोना चांदी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कोई हमें खरीद लो। जीवन में कैसा कैसा दिन आता है। राजा हरिश्चंद्र ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि कोई मेरी पत्नी को खरीद सकता है, कोई खरीदने वाला है क्या? तब तक एक ब्राह्मण आया और उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी को खरीदूंगा, क्योंकि मेरे घर पर कोई झाड़ू करने वाला नहीं, कोई पोछा करने वाला नहीं, कोई हमारा लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला नहीं, कोई हमारा जूठा बर्तन साफ करने वाला नहीं, मैं खरीदूंगा। और उस ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं दिया और उनकी पत्नी को खरीद लिया। सैब्या जी जाने के लिए तैयार हो गई, और जब सैब्या उस ब्राह्मण के साथ जाने लगी, राजा हरिश्चंद्र तो ऐसा लग रहा था कि बस धरती फटे तो मैं उसमें समा जाऊं। इतना कष्ट हो रहा था। एक पति के होते पत्नी बिक जाए, इससे बड़ा क्या कष्ट होगा। रानी जा रही है, उस समय छोटा सा बच्चा रोहित जो है माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा, माँ माँ चिल्लाने लगा। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि सैब्या जो है वो ब्राह्मण से भी नहीं कह सकती कि मैं अपने बेटे को भी लेकर चलूं क्या, लेकिन जैसे तैसे हृदय पर पत्थर रखकर कहा कि आप मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए, ये भी आपके घर में झाड़ू पोछा करेगा, ये भी कोई काम करेगा। उस ब्राह्मण ने उस बच्चे को भी खरीद लिया, और राजा हरिश्चंद्र के सामने उनकी पत्नी जा रही है। देखते देखते राजा हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। जीवन में कैसा कैसा समय आता है। इसीलिए जब जीवन में भगवान हमें धन देते हैं ना, तो कभी घमंड मत करिएगा। कब कैसा समय आएगा कह नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर बेहोश होकर के वहां पर गिर पड़े। उनकी पत्नी गई ब्राह्मण के घर पर
और वहां पर जाकर के जो सैब्या एक दिन महारानी थी, जिस सैब्या के चरणों की सेवा करने के लिए हजारों दास दासियां थी, नौकर चाकर थे, वो सैब्या जो है एक ब्राह्मण के घर पर जूठा बर्तन धो रही थी, उनके घर के लैट्रिन बाथरूम साफ कर रही थी, उनके जूठे बर्तन साफ करती थी। जीवन में कैसा कैसा समय आता है। इस तरह से सैब्या जी अपना जीवन बिता रही थी और सैब्या को बेच करके जो 500 स्वर्ण मुद्राएं थी, वह 500 स्वर्ण मुद्राएं राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को दे दिया। अब जो है 24 घंटे में से भी 12 घंटा चला गया, अब 12 घंटा ही बच गया, आधा दिन ही शेष रह गया। विश्वामित्र जी ने फिर से राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, केवल 12 घंटे बचे हैं, अगर तुमने 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटाए तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तड़प तड़प के मरना पड़े, श्राप दे देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता न करें, अभी 12 घंटे का समय है, मैं वो भी आपको धन दे दूंगा। और इतना कह करके अब जो है राजा हरिश्चंद्र स्वयं ही काशी के बाजार में फिर से निकले और जाकर एक राजा जब वो रास्ते पर निकलता है तो हजारों लोग उसके आगे पीछे होते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में कहते हैं कि अरे कोई खरीदने वाला है क्या, मैं बिकना चाहता हूं, मुझे कोई खरीद सकता है क्या। राजा हरिश्चंद्र आवाज लगा रहे हैं, घंटों तक आवाज लगाए, गला दुख गया, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। अंत में एक चंडाल वहां पर आया और कहा कि मैं तुझे खरीदूंगा, कितना पैसे लेगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं की जरूरत है। उस चंडाल ने कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। राजा ने पूछा क्या करना पड़ेगा। चंडाल ने कहा कि तुमको श्मशान भूमि में नौकरी करनी पड़ेगी। श्मशान भूमि में जो भी लाश को जलाने के लिए आएंगे उनसे कर लेना पड़ेगा, तुम्हें वहीं पर लाश को जलाने की नौकरी करनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं भी कर लूंगा। राजा हरिश्चंद्र तैयार हो गए और राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल से जो 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली अपने गुरु को दे दिया, विश्वामित्र को दे दिया। और राजा हरिश्चंद्र जो है श्मशान भूमि में जाकर के लाश को जलाने का काम करने लगे। कैसा कैसा जिंदगी में कैसा कैसा दिन आता, कितना दुख आया। और इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिक गए, शमशान में जाकर नौकरी कर रहे हैं, लाश को जला रहे हैं। लेकिन दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। एक दिन जो है उनका बेटा रोहित जो है वो बगीचे में फूल तोड़ने गया था, तो उस समय एक सांप ने उनके बेटे को डस लिया और उनके बेटे की मौत हो गई, रोहित की मृत्यु हो गई। और उस समय जब सैब्या ने, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने सुना कि मेरा बेटा मर गया, उस समय यह सुनते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोश होकर गिर पड़ी। क्योंकि दुख भी झेलने की एक हद होती है ना, एक सीमा होती है। पूरा राजपाट चला गया, पति बिक गया, पत्नी बिक गई, दूसरे के यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर रही है, और ऊपर से बच्चा मर गया, लड़का मर गया, जो एक सहारा था वो भी मर गया। और जब कोई मर जाए और उस समय कोई आ करके हमको सांत्वना दे, हमारे कंधे पर हाथ रख कर कहे कि अरे भाई आप क्यों चिंता करते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं था। उस समय माता सैब्या को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ।
जब कोई मुसीबत में होता है ना, कोई दुख में होता है, तो भले ही कोई आदमी उसका दुख नहीं हर लेता है, लेकिन दुख में भी जब उसके साथ कोई खड़ा होकर कहता है ना कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा, इतना भी कोई कह देना तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, कुछ तसल्ली मिलती है। लेकिन सैबिया जी को ये शब्द भी कहने वाला कोई नहीं था। दुख का पहाड़ टूट पड़ा उनके ऊपर, बहुत दुखी हो गई। अब जो है जैसे तैसे सैबिया जी अपने बेटे की लाश को उठा करके, उनके बेटे के लाश को उठा करके शमशान तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं था। कितना दुख। अंत में माता सैबिया अपने बेटे की लाश को उठा करके और श्मशान में जलाने के लिए चली, और संयोग से, दैव योग से वो उसी श्मशान में पहुंची जहां पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे थे। रात्रि का समय था, भयंकर वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी। ऐसी तूफानी रात में, अंधेरी रात में सैबिया जी अपने मरे पुत्र को गोद में लेकर गई। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही सैबिया जी पहुंची तो उनके पांव की आहट को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र को लगा कि कोई आया है। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र वहां पर गए, राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही पास में गए तो अपनी पत्नी को देख नहीं पाए। उसी समय क्या हुआ कि आकाश से जो है, आकाश में बिजली चमकी, तो बिजली का थोड़ा सा प्रकाश हुआ, तो उस बिजली के थोड़े से प्रकाश में उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। और सैबिया ने देखा कि अरे ये तो मेरे पति देव हैं। उस समय दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगे। और उस समय सैबिया ने अपने पति राजा हरिश्चंद्र से कहा कि पतिदेव, मेरा बेटा मर गया है, मैं इसको जलाने के लिए आई हूं। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो, अपने बेटे को जलाने के लिए आई हो तो तुम्हें जो है कुछ कर देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं, आप दुनिया से कर लेते हैं, हमसे कर मत लीजिए, कुछ नहीं हमारे पास। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो, इस समय न तो मैं तुम्हारा पति हूं और न तो तुम मेरी पत्नी हो, मैं इस समय अपने सेठ का नौकर हूं। और देवी, आज तक तुमने भी धर्म का पालन किया और मुझे भी धर्म का पालन करने में साथ निभाया है। आज भी तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम्हें कर देना ही पड़ेगा। सैबिया ने कहा कि पतिदेव, कुछ तो रहम करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं मजबूर हूं। अंत में हरिश्चंद्र ने अपना निर्णय सुनाया कि कुछ न कुछ कर तो देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अंत में सैबिया ने उसके शरीर को जिस कपड़े से ढक के रखा था, जिस साड़ी से अपने शरीर को ढक के रखा था, अंत में जब सैबिया जी अपना साड़ी फाड़ने के लिए जा रही थी, और जैसे ही अपना साड़ी फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाई, उसी समय हमारे ठाकुर जी प्रकट होकर हाथ पकड़ लिए। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी ने कहा कि बस करो देवी, बस, अब हमें तुम्हारा और दुख नहीं देखा जाता, बस करो बस। बाद में बहुत लीला हुई, बहुत बड़ा प्रसंग है।
लेकिन इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि राजा हरिश्चंद्र एक दिन तो अयोध्या के राजा थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में कैसा कैसा समय आया। आप लोग विचार कीजिए कि हम सब लोगों के जीवन में इतना दुख तो नहीं आया होगा ना। हाँ, इतना दुख तो नहीं आया होगा ना। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हमें ऐसे लोगों को याद करना चाहिए, जिन लोगों के जीवन में हमसे भी ज्यादा दुख आया ना, उन लोगों को याद करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को याद करना चाहिए, पांडवों के चरित्र को याद करना चाहिए। पांडवों के जीवन में कितना दुख आया, उनका जीवन कितना संघर्ष से भरा हुआ था, उनको याद करना चाहिए। एक छोटी सी कथा आती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत सारे प्रसंग याद आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं। एक बार एक गांव में एक स्त्री रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वह स्त्री जो है कई नारियों के साथ में पानी भरने के लिए गई और पानी का घड़ा अपने मस्तक पर लेकर के वो सारी नारियां जो है अपने घर जा रही थी। तब तक वहां से एक राजकुमार निकला, घोड़े पर बैठा था। उसने उन नारियों के मस्तक पर पानी से भरे हुए घड़ों को देखकर सोचा कि भगवान कृष्ण भी पत्थर मार करके मटकी फोड़ा करते थे, तो हम भी फोड़ लें। उसने पत्थर उठा करके मटकी पर मारा और जो है मटकी फूट गया और पूरा पानी गिर गया और पूरा स्त्री जो है वो भीग गई। उस समय जब सारे नारियों का मटका फूट गया, सारी नारियां रोने लगी, लेकिन एक नारी जो थी वो नहीं रोई। तो उस राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने मार के मटका फोड़ दिया, सब रोए रही हैं, लेकिन ये स्त्री क्यों नहीं रोई। तो उस राजकुमार ने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम क्यों नहीं रोई। उस समय उस स्त्री ने अपनी कथा सुनाई। उस स्त्री ने कहा कि राजन आप मेरी कथा सुनो, आप मेरी कहानी सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं घड़ा फूटने पर भी क्यों नहीं रोई। आप मेरी कहानी सुनो। कहानी सुनाने लगी। क्या कहानी सुनाई? उस स्त्री ने कहा कि हे राजन, बात ऐसी है ना कि मैं बहुत सालों पहले एक गांव में रहती थी, वहीं पर मेरा विवाह हुआ था और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी था और मेरे पति देव जो है वो परदेश में कमाने गए थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी काम से गांव में घूम रही थी, तो गांव का जो राजा था वो बड़ा दुष्ट था। उस राजा ने जब मुझको देखा तो उस राजा ने मेरे साथ अंग संग करने का प्रस्ताव रखा।
उस राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह राजा जो है मुझको अपना पत्नी बनाना चाहा, मेरे साथ गलत काम करना चाहा। अब जैसे ही उस राजा ने ये बात कही, उसी समय मैंने क्या किया। देखिए, इस संसार में भी कई बार ऐसा होता है, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कई बार कुछ लोगों का विवाह हो जाता है, उसके बाद भी पराई नारी को, किसी की माता बहन बेटियों को देख करके लोगों का मन बिगड़ जाता है। और विवाह होने के बाद भी लोग जो है दूसरे के बहन बेटियों को, माताओं को गलत नजर से देखते हैं और गलत प्रयास भी करते हैं लोग। अभी मैं वृंदावन में गया था तो एक आदमी आया मेरे पास और उसने कहा कि महात्मा जी, बात ऐसी है, कहने में तो मुझको लज्जा आ रही है, लेकिन मैं वृंदावन धाम में आया हूँ तो मैं छुपाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ। तो बोला, बताओ क्या है। तो उसने कहा कि महात्मा जी, बात ऐसी है ना कि मेरा शादी हो चुका है और मेरा एक बच्चा भी है, मेरी पत्नी भी है, बच्चा भी है, लेकिन फिर भी मेरा मन जो है एक कुंवारी लड़की पर चला गया है, एक लड़की के ऊपर चला गया है और वो लड़की भी हमको चाहती है। तो ऐसे में हम क्या करें। तो हमने उनको कहा कि ऐसी स्थिति है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि आपका शादी हो गया है, बच्चे हैं, फिर भी आपका मन दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और यह भी दुर्भाग्य है कि जो है कोई कुंवारी होकर के विवाहित पुरुष के साथ इस तरह का संबंध जोड़े, प्रयास करे, ये तो उस लड़की के लिए भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमने उनको समझाया कि देखिए भाई, आप ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप ये गलती करके आप खुद का ही नहीं, आप अपने पत्नी का और बच्चे का तो दो लोगों का जिंदगी खराब कर रहे हैं और खुद बाद में लोगों को पता चलेगा तो आपकी बेइज्जती होगी, वो अलग से होगी। इसीलिए ये जो आपके मन में विचार आया है, इस विचार को यही ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दीजिए। और अच्छे बुरे विचार सबके मन में आते हैं, आपके मन में आ गया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर क्षमा मांग लीजिए और आज से ये सब बंद कर दीजिए। तो जो है वो आदमी बांके बिहारी जी के मंदिर में गया और जाकर क्षमा मांगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उस राजा ने खुद विवाह किया था, उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी गांव की एक नारी को देख करके उसका मन बिगड़ गया और उस नारी के चक्कर में पड़ गया। तो वो स्त्री जो है अपनी कथा सुना रही है कि जब राजा का मन बिगड़ गया और राजा ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, उस समय मैंने क्या किया, मैंने जो है अपने पतिदेव को पत्र लिखा और पतिदेव को बुला लिया और फिर जो है मैंने अपने पति को सारी बात बता दी और पतिदेव ने कहा कि ठीक है, तुम राजा से जाकर मिलो। और उस स्त्री ने क्या किया कि राजा को उसने एक पत्र लिख दिया कि मैं तुम्हें अमुक स्थान पर मिलूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम जब आओगे तो तुम्हारे 2 किलोमीटर एरिया तक कोई नहीं होना चाहिए, तुम अकेले आना। इस तरह से पत्र लिख करके और उस नारी ने राजा के पास भेज दिया और नारी जो है स्वयं अपने पति को लेकर के चली गई, अपने पते पर जहां पर राजा को बुलाया था वहां लेकर के चली गई और पति को कहीं दूर छिपा दिया और खुद जो है अपने बताए गए स्थान पर इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद वहां पे राजा आया और जैसे ही राजा आया उसी समय उस नारी ने अपने हाथ में से तलवार निकाला और निकाल करके तुरंत जो है उसने राजा का गर्दन काट दिया। अब देखिए,
मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए इस स्त्री के जीवन में कितना दुख आया, कितनी मुश्किलें, कितनी विपत्तियां आई, ये बताने के लिए मैं कथा सुना रहा हूं। अब इसकी विपत्तियां शुरू हो रही हैं। सबसे पहले उसने राजा की हत्या की। फिर दूसरा क्या हुआ, राजा की हत्या करके जैसे ही वो अपने पति के पास गई तो क्या देखती है कि पति को एक सांप ने डस दिया है, पति मर गया है। पहले राजा मरा, फिर पति मरा, और जो है जैसे ही पति को छोड़ करके वो रास्ते से जा रही थी तब तक जो है रास्ते में कुछ डाकू मिल गए, और वो डाकू जो है उस स्त्री को खरीद करके, उस स्त्री को पकड़ करके और उसको ले जा करके वेश्यालय में बेच दिए। अब जो है वह नारी वेश्यालय में पहुंच करके वो अपना गलत काम करने लगी, गलत काम करने लगी। कितना कितना दुख आया, आप गिनते रहिए। और दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उस स्त्री का एक बच्चा था, उस बच्चे को तो वो गांव में छोड़ दी थी। तो जब राजा मर गया, तो राजा जब मरा उसके बाद जो है गांव में दूसरा राजा आया। उस राजा ने उस लड़के का पालन पोषण किया और लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो एक दिन वही लड़का जो है, उसी स्त्री का लड़का जो एक दिन वेश्यालय में पहुंच गया और उसको पता नहीं था कि ये मेरी मां है, और गलती से उस लड़के ने अपनी माता के साथ में सहवास किया, गलती से। देखिए कैसा कैसा दुख, कैसा कैसा जीवन में घटना घटता है। सुबह के समय में उस नारी को पता चला कि अरे ये तो मेरा अपना ही बेटा था। अब उसको बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने, उस स्त्री ने ब्राह्मणों से, महात्माओं से पूछा कि मेरे से ऐसा पाप हो गया है, मैं क्या करूं? तो कुछ लोगों ने बताया कि तुम जो है चिता पर बैठ करके उसमें आग लगा लो, जिंदा अपने आप को जला लो, तो जो है तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी। तो वो स्त्री अपनी कथा सुना रही है कि हे राजकुमार, जब मैं अपने आप को जलाने के लिए गई तो मैं गंगा जी के किनारे अपना चिता सजा दी, और चिता सजा करके जैसे ही मैं उस पर बैठ करके नीचे से आग लगाई, उसी समय जो है गंगा जी में बाढ़ आया और लहरें आई, और वो लहर जो है हमारे चिता के आग को भी बुझा दी, चिता के आग को भी बुझा दी। और मैं गंगा जी के धारा में बह करके, बहते बहते जो है मैं इस गांव में आ गई, बहते बहते मैं इस गांव में आ गई, और इस गांव में आ करके मैं जो है अपना गुजारा करने के लिए अपने सिर पर छाछ का मटका रख करके और मैं गांव गांव में घूम करके बेचती हूँ, और अपना पेट पालन पोषण करती हूँ। मेरा ऐसा दुर्भाग्य था कि मैं चिता पर जलने के लिए बैठी लेकिन चिता जला नहीं पाई, मेरा ऐसा दुर्भाग्य। अब उस समय इस सारी घटना को बता करके उस स्त्री ने उस राजकुमार से कहा कि राजकुमार, अब आप ही बताइए कि जिस स्त्री के जीवन में इतना इतना उतार चढ़ाव, इतना इतना दुख, इतना विपरीत परिस्थितियां आई, उस स्त्री का एक छोटा सा मटका फूट जाए तो कैसे रोएगी वो? जिसके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, उस स्त्री का